इतनी वैरायटी धर्म की मानी जाए हैं। कुछ नित्य धर्म हुए है, कुछ नैमित्तिक धर्म हुए है, कुछ काम्य धर्म हुए है, कुछ प्रायश्चित्त धर्म हुए है, कुछ अकर्मात्मक धर्म हुए है, कुछ कर्मानधिकार रूप धर्म हुए है। ये वाकई पूरी सिस्टम की हियरार्की है। और जिनको या बात को ज्ञान नहीं होवे वो अक्सर वो फिर धकेल पंचा दौड़ सो करते हुए। नित्य कर्म को यद्यपि ये पैटर्न अपने यहां की सेवा प्रणाली या भक्ति प्रणाली में कहीं बताया नहीं गया है, पर ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि नित्य सेवा, उत्सव सेवा, ऋतु सेवा, मनोरथ सेवा, अंतरंग सेवा, बाह्य सेवा, और टीकाकारण को देखो तो अंतरंगतम, अंतरंगतर, अंतरंग, बाह्य, बाह्य, बहिरंग, बहिरंगतर और बहिरंगतम, उतनी वाकी हियरार्की भी समझाई है टीकाकारण ने। और वो सारी जो हियरार्की बताई है वो या कहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग है कि कुछ सेवा जो है वो नित्य है, कुछ सेवा नैमित्तिक है। नैमित्तिक सेवा को, नित्य को मतलब क्या कि जो कंपलसरी रोज करनी है, जितना मिनिमम अपने को रोज करना है वो नित्य है। जैसे देह की नित्य सेवा क्या है? रोज सोना है, रोज खाना है, रोज थोड़ा कुछ चलना फिरना है, इतनी सेवा देह की नित्य है। वो नहीं करोगे तो तुम जीवन ही जी नहीं सकोगे अच्छी तरह से। तो इतनी देह की सेवा नित्य सेवा है। फिर वाके बाद कुछ नैमित्तिक सेवा है। गर्मी पड़े तो पंखा वापर लो, ठंडी पड़े तो स्वेटर वापर लो, ये सब नैमित्तिक सेवा है। बरसात आ रही है तो छतरी वापर लो, ये देह की कौन सी सेवा है? नैमित्तिक सेवा है। कोई निमित्त खड़ो भयो है, वाके कारण अपने को ऐसे करना पड़ रहे हो। रात को चलना है तो बैटरी लेके चलो, दिन में चलना है तो उजाला है ही, तो रात की जब चल रहे हैं तो अपने को बैटरी लेके चलना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब नैमित्तिक सेवा है। और नित्य सेवा, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म उतनो ही आदमी करे तो मैकेनिकल हो जाएगा। कुछ तो काम्य कर्म भी कर तो ही हुआ है। काम्य कर्म कैसे? रोज दाल भात रोटी शाक खा रहे हैं, रविवार आ गया है, हॉलीडे आ गया है, ढोकला बन रहे हैं, फाफड़ा बन रहे हैं, ऊंधिया बन रहे है, ये सब क्या है? काम्य कर्म है देह की सेवा में। और सुबह से ही पूछ लें कि भाई आज क्या बन रहा है, भाई आज ये बन रहा है, तो वो काम्य कर्म हो गया। समझ में आई ना बात? जैसे कुछ काम्य कर्म है। अब काम्य कर्म में पाछो ज्यादा खवा गयो, पेट खराब हो गयो, तो प्रायश्चित कर रहे हैं कि भाई इनोज ले रहे हैं। एसिडिटी आ रही है तो वो एसिडिटी की वो क्या सफेद गोलियां में ना हैं, डाइजिन, वो डाइजिन ले रहे हैं। वो सब प्रायश्चित सेवा है। जो कुछ भयो हुआ को गड़बड़ हो गई हुआ कि प्रायश्चित सेवा अपन देह की करें। ऐसे देह में भी सब तरह की सेवा अपन को करनी पड़े, कोई वह को उपाय ही नहीं है। जो प्रायश्चित नहीं करे वाकु शास्त्र कहे कि तो तुम कर्म करो मत कर सो। एक तो तुमने गलत काम कियो, गलत काम करने के बाद आवश्यकता यह थी कि प्रायश्चित करो। जे तुम प्रायश्चित भी नहीं कर रहे हो, बंद करो कर्म करना। विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशे परपीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या। कर्मान अधिकार, वो कर्मान अधिकार भी कर्म रूप है हो, माइंड इट। ऐसे मत समझिए कि कर्मान अधिकार कर्म नहीं है, क्योंकि कर्मान अधिकार होने पे तुम सेवा कर रहे हो वो दुष्कर्म है, और कर्मान अधिकार पे कर्म नहीं कर रहे हो वो सत्कर्म है। बात समझ में आई ना? जैसे अपन AK-47 लेके नहीं घूम रहे हैं समाज में, वो सत्कर्म है अपनो। यदि अपन घूम रहे हैं तो दुष्कर्म है। तो कर्म कुछ नहीं करना भी कर्म है।
वह ये देखो, कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत, ऐसे भगवान आज्ञा करें। तो अपन की ये ख्याल है कि कर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्म कहां से आ गया? अरे कर्म नहीं करना, एक कर्म ही है पाछो, ये मत भूलो। जैसे तुमको इलाज करना नहीं आ रहे हो कोई को, और इलाज नहीं कर रहे हो, ये कितना बड़ा वहां पे उपकार कर रहे हो ना। तुमको इलाज नहीं करना आ रहा, इलाज करना शुरू कर दिया बेचारा, तुमको तो ठीक है, जोश आ गया इलाज करने को, वह गरीब का क्या हाल होंगे ये तो सोचो। तुमको पढ़ाना नहीं आ रहे और तुम पढ़ा रहे हो, पढ़ने वाले के बेचारे के क्या हाल होंगे ये तो सोचो। तो वो भी एक कर्म है। जो विषय नहीं आवे वह को नहीं पढ़ानो, एक कर्म है। जो इलाज नहीं आवे वह को नहीं करनो, वो कर्म है। जो सेवा करने पे लफड़ा होतो हो, विक्षेप, अशक्ति, प्रतिबंध, अत्याग्रह, प्रवेश पर पीड़ादि संभव, वह स्थिति में सेवा नहीं करनो भगवत सेवा है। हो माइंड इट, भगवत सेवा की ही एक वो वैरायटी है। वह स्थिति में तुम भगवत सेवा कर रहे हो तो वो भगवत सेवा नहीं है, भगवान के ऊपर गुजारे जातो त्रास है। बात समझ में आ रही है? हमारे दादाजी को उदाहरण दो, बड़ा मस्त है। उनके पैर में अक्सर पस भरी रहती कैंसर के कारण। अब वो क्या वैष्णव है तो सुबह आवे मंगला के चंदपस करने, वो या बाजू मंगला आरती के दर्शन खुले हो, या बाजू दादाजी चंदपस देने बैठे हैं। कोई कर जाते हो, कोई यूं कर जाते हो। अब उनके बेचारे के इतना तकलीफ होती पैर में, तो बारी में से निशान साध के रखते। उनने वैरायटी बनाई थी कि ये चरण स्पर्श करे है, ये चरण दंश करे है, ये चरण पेषण करे है। वह हिसाब से अपने पैर को सेट करते रहते। चरण दंश करने वाले तो ये पैर अगल कर दियो, चरण पेषण करने वाले ये अगल कर दियो, स्पर्श करने वाले तो दोनों पैर रखे। उनके एक पैर में पस भरे रहते। तो अब कोई दंश कर जाए तो उनके तो घंटा भर पाछे दुखे ना, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता तो दाई जी को। बारी में से देखते रहते कि कौन आ रहे हो, चरण पेषण वाला आयो है, चरण स्पर्श वाला आयो है, चरण दंश वाला आयो है। वो सब की वैष्णवन के क्लासिफिकेशन स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कृत होता जे संसार। अनेक धर्म कहा प्रभु जी, उनको पता थी कि कोई कैसे करे चंदपस, कोई कैसे करे, कोई पूरा पैर को यूं पीस दे है, कोई चुबा दे है, कोई चरण प्रहस्त करे, फट करके चले जाए। उनके बेचारे इनके घाव में मार जाए तो उनके तो घंटा भर दुखे ना गरीब के। तो वो सब वैरायटी, स्वस्वरूप की सारी वैरायटी उनने करके क्लासिफाई करके बारी में से देखते कि कौन आ रहे हो, के पहले सेटिंग कर लेते अपने पैर की, दादाजी की। और क्या करे आदमी, ऐसे सब जीव के साथ जब रहना है तो कई तरह की सेटिंग करनी पड़े, कोई उपाय ही नहीं है वहां को। तो ये बात समझो कि कोई स्थिति में कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। मेरी बात समझ में आई? वकु अपन निंदा के अर्थ में समझें, वो एक अपनी हर वक्त कोई ना कहीं फॉल्ट फाइंडिंग दृष्टि है। वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, वकु पॉजिटिव सेंस में लो, वकु पॉजिटिव सेंस में लो कि वो फॉल्ट फाइंडिंग की बात नहीं है। जो व्यक्ति जा काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है या फिट नहीं है, वासु वो काम नहीं लेनो, ये वाह व्यक्ति की भी सुरक्षा है और सबकी सुरक्षा है। बात समझ में आई ना? तो सो सेवा नहीं निभेगी, ताते तो को ब्रह्म संबंध नहीं दे तू, ये ठाकुर जी की भी सुरक्षा है और जीव की भी सुरक्षा है। क्यों कि भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भाव आपन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। वो भक्ति करने के कारण वह को नाश होएगो, वो नाश नहीं करना होए तो केस को डायग्नाइज करना चाहिए हर वक्त। डायग्नोसिस किए बिना ऐसा ट्रीटमेंट शुरू नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अनेक धर्म की बात है वो कोई या ऑर्डर में कही गई बात है, और वहां में एक सिस्टमैटिक हियरार्की है। वह हियरार्की को समझोगे ना तो अनेक धर्मन की जो अनेकता है वह को नेचर समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है। बात क्लियर भाई ना? कुछ पूछना हो तो पूछिए जरूर। ये पोषण की या फाइन। आपने बताया कि कर्म नहीं करना वो भी एक कर्म है। वो धर्म समझ में आ रहा है कि कर्म नहीं कर रहे तो वो एटीट्यूड नहीं लग रहा।
मतलब मैं समझे नहीं। कर्म नहीं करना वो भी एक कर्म है। तो कर्म नहीं करना वो एक धर्म ऐसे समझ में आ रहे हो क्योंकि AK-47 नहीं दियो तो अपना धर्म है। लेकिन कर्म नहीं कर रहे तो कुछ कर नहीं रहे, तो वो एक एटीट्यूड रहेगा ना। कर्म कैसे कर रहे हो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर। वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि वाह लेवल पे भी राजकाज में जोड़े जा सके है कि नहीं जोड़े जा सके, वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। हाँ, तो जोड़े जा सके है वो। एक बात ध्यान समझो कि जोड़े जा सके ना, तो वो जो काम कर रहे हो ना नहीं कर्म करके वो सेवा कर रहे हो। देखो बहुत सारे घर में एकदम जो बूढ़ा बूढ़ी हो ना, उनसे अपन कहें भाई घर को काम मत करो, क्यों करेंगे गिरेंगे हाड़का टूटेगा और अपने को इलाज करवाना पड़ेगा। उनको अपन क्या कहें, बैठे रहो बैठे रहो तुम घर में, वासु घर में हरियो भरियो लगे कि लगे नहीं लगे, बच्चान को मन लगे कि नहीं दादा दादी के पास। अब अपन उनको कहें कि नहीं घर में रह रहे हो तो तुम भी ऐसे झाड़ू काढ़ो, तुम भी कपड़ा धो, तुम भी बर्तन धो, धोएंगे बेचारे। धोते धोते गिरे, हाड़का टूटे, यहाँ को हाड़का टूटे, कल वहां को हाड़का टूटे, आज ये इलाज कराओ, कि कितना पैसा खर्च आएगा घर चलाने वाले पे। वो खर्चा कौन बेर करेगा? तो बैठे रहे हैं खाली, वो सेवा नहीं कर रहे हैं। वह तरीके के डोकरा डोकरियां चले जाए ना, तब अपने को पता चले कि घर कितना सुनसान हो जाए। भूत की तरह काटने दौड़े घर पर। हाँ, सेवा करे वो पता चले, लेकिन कर्म तो वो नहीं कर रहे। वही तो कर्म है उनको, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कर्म है। यदि कर्म करेंगे तो दुख को पार नहीं रह जाएगा। यदि वो कर्म करने लग गए तो दुख को पार नहीं रह जाएगा। रोज चलते चलते हड्डियां टूटेंगे, रोज कुछ कुछ बीमारियां होंगी और झगड़ाएं होंगे सो नफा में, क्यों उनकी आदत कुछ पुरानी होंगी, तुम कुछ नए ढंग से करने चाहते होगे। रोज की मारा मारी, रोज की महाभारत तो नहीं कर रहे हैं, वहां में शांति है। वो शांति के रक्षक कौन है? वो डोकरा डोकरी हैं, बैठे हैं खाली। बात समझ में आई ना? कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु। भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म में जो अकर्म देख रहे हो है, और अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है। तुमने एक ही खाली भैंस की तरह समझो कि कर्म करो माने कुछ भी करो, जाकू आए करो, समझ में आए कि नहीं आए करो, बस करो, कांईक करो, कांईक करो। अरे કેટલું કરશું, મારી નાખશો બધાને કાંઈક કરતા કરતા। કાંઈક કરવાની જરૂરત નથી, કાંઈક ન કરો, શાંતિથી બેસો, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। वक्त मरने का मेरे ये टल जाएगा। खाली बैठे रहने से काम कुछ हो जाए, अब चलने फिरे तो काम बिगड़ जाते हुए। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाते हुए ना। सो अकर्म में भी कुछ तरह को कर्म हुए है। बात समझ में आई? गुसाई जी ने, महाप्रभु जी ने ये सारे फॉर्मेट में को सेवा में कैसे इंप्लीमेंट कियो, इनकॉर्पोरेट कियो, वो इंसाइट अपने को समझाना चाह रहे हैं गोपाल दास जी कि अनेक धर्म कहा प्रभु जी है निगम ने अनुसार, और उन अनेक धर्मन सु गिरिराज धरनो ताप टाल्यो, श्री लक्ष्मण सुत निर्धार, वो बात समझाना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली या तरीके को जो सेटअप होएगा ना, तो जाकी सेवा करना चाह रहे हैं वाकई तकलीफ को पार नहीं रह जाएगा, और यदि या तरह से सेवा कर रहे हैं तो वाकई तकलीफ सब मिट जाएंगी और वाकई सुख मिलेगा। गिरिराज धर को ताप टलेगो। ख्याल में आई? आखो ये वाको भीतरी अनेक धर्म को ये अर्थ समझो, ऐसा वो कैओटिक अर्थ मत समझो कैसा आपको वो करने तैयार है, फिर जो करने हैं सो तो करना ही है, ये करो वो करो, जो करना है करो, वह तरीके को यहाँ प्रिंसिपल नहीं है। ये बात समझ में आई ना सबको? श्योर।
મહાપ્રભુજી ને ગુસાઈજી કરતા મત કરતું માન્યતા કરતું બધું યુઝ કરી શકતા હતા પણ આ સ્ટેજ ઉપર લોકોએ યુઝ નતું કર્યું. They would only give it to selected people. But the people who would beg, like ગોપાલ દાસજીનું જ એક્ઝામ્પલ છે, તેને કીધું હતું કે આ ગોમતીને તો સાગર જોઈએ તો તમે આની સાથે બરાબર આવ્યો, પછી એને કીધું ને તમે કૃપા કરશો તો પછી થઈ જશે. ત્યારે ગુસાઈજીએ કૃપા કરી હતી. So let's select at that time, or it's pre-decided? Now listen me. He definitely showered his grace upon Gopal Das. We cannot doubt it. What sort of grace? Did he forcefully took him to perform seva, either of his or of Thakurji? Simply make him sing what the principles are. What a child can do. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One of my master, one for my master and one for my dam. One for the little boy who leads down the land. That's all. Matter finished. He made him capable to sing. Baba, black sheep, have you any wool? He didn't ask him to go graze the cows or sheep. No, not that. Simply showered his grace and make him sing. What else? Come on, tell me. So, is it not within the frame of Pramana Pantha? Can you deny it? बात समझ में आई ना? वही मैं बताने जा रहा हूं. ये क्योंकि पोषण को प्रकार है ना, या कुछ सिस्टमैटिक समझोगे ना तो बात सारी साफ होगी, नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे. ये तो ख्याल में आयो ना? मैंने अपने प्रवचन के पहले दिन में एक बात और बताई थी, और आप लोग सब कृपाशील होगे मेरे पे तो आपको याद होगी, नहीं कृपाशील होगे तो भूल भी गए होगे, तो हरकत नहीं, फिर से याद दिवा दूं. पर एक बात मैंने बताई थी कि अपने यहाँ को नास्तिक होए कि आस्तिक, ईश्वरवादी होए कि अनिश्वरवादी, कर्म ज्ञान भक्ति, कोई भी धर्म की साधना ऐसी नहीं बताई गई है. भोगवादी के त्यागवादी, कोई भी धर्म की साधना ऐसी नहीं बताई गई है कि जहाँ धर्म साधना के पीछे कोई मेटाफिजिकल अप्रोच ना हो. चारवाक के लेवल से लेके, चारवाक ने यदि ये बात बताई है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. जब तक जियो यार मौज मारो, काय को व्यर्थ में धर्म के लफड़ा में पड़ रहे हो, क्योंकि देह यदि खत्म हो गया तो पाछो मिलने वाला नहीं है. सो जब तक जियो तब तक मौज मार के जियो. ये एक वो धर्मोपदेश कर रहे हो चारवाक, और या धर्मोपदेश के पीछे चारवाक की पूरी एक मेटाफिजिक्स काम कर रही है कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, सारी सृष्टि पृथ्वी जल तेज वायु से पैदा भई है, आकाश भी नहीं है इवन कि जहां तुम्हारी आत्मा जा सके. इतनी सिस्टमैटिक वाकी मेटाफिजिक्स काम कर रही है. अनुमान वनुमान कोई प्रमाण नहीं है, जो दिख रहे हो वो प्रमाण है, वाकी एपिस्टेमोलॉजी है वाकी. तो अपने यहाँ की कोई कर्तव्योपदेश ऐसा नहीं है कि जा कर्तव्योपदेश के पीछे वहाँ को कोई मेटाफिजिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच नहीं हो. ये तो एकदम ग्राउंड लेवल की बात है. और महाप्रभु जी तक या को खींच जाओ, महाप्रभु जी भी जब ये बात कह रहे हैं कि भक्ति करो, तो वहां के पीछे अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्णे बुद्धिर विधीयताम कह रहे हैं. सो कोई उनको मेटाफिजिकल प्री सपोजिशन है, वह मेटाफिजिकल प्री सपोजिशन है जो उनके पास जो उनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, वह एपिस्टेमोलॉजी से वो मेटाफिजिकल प्री सपोजिशन उनने मन में दृढ़ किया है, और वह दृढ़ करने के बाद वो कोई कर्तव्योपदेश कर रहे हैं. ये बात मैंने अपने प्रवचन के पहले दिन
शायद इन वर्ड में नहीं, पर कोई तो वर्ड में आपको समझाई होती और आप लोगों की एहसान बड़ा होगा मुझ पर। मेरी बातों को याद करने दो। तो मैं वो बात कहना चाह रहा हूं। सर एक बात देखो, महाप्रभु जी की कंसिस्टेंसी या बारे में कितनी मीठी है। कोई ने नहीं बताई है ऐसी इतनी मीठी कंसिस्टेंसी। सबने कंसिस्टेंसी रखी है। तो महाप्रभु जी की कंसिस्टेंसी में माने मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और जो रिलीजियस प्रीचिंग है, वह की जो कंसिस्टेंसी में जो मिठास है वह को देखो, फील करो। सबसे पहले महाप्रभु जी अपन सब जाने हैं कि ब्रह्म को सच्चिदानंद कह रहे हैं। वी नो इट वेरी वेल विद द मैनी टाइम रिपीटेशन ऑफ आवर टॉक। उनकी कंसिस्टेंसी देखो, महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? या तरीके की मेटाफिजिकल कंसिस्टेंसी है। सच्चिदानंद ब्रह्म को जो सत्य है वो प्रमेय है। सच्चिदानंद ब्रह्म को जो चित्त है वो प्रमाण है, वो साधन भी है। और वो जो आनंदांश है, वाको जो साधन है वो अलौकिक साधन है, वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। और वो आनंदांश फल भी है। बहुत खूबसूरती से महाप्रभु जी ने आपको सिंक्रोनाइज किया है अपने प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल की जो उनकी सिस्टम है, वो सिस्टम उनके ब्रह्म को जो कंसेप्ट है, मेटाफिजिकल कंसेप्ट, बस कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है। ये प्लेसमेंट है अनिल, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल की महाप्रभु जी के द्वारा की भाई प्लेसमेंट है। ये इस तरह से प्लेस करो। हमें मिठास एक कि अपने को कोई भी चीज बाहर से लानी नहीं पड़ रही है, न तो प्रमाण, न प्रमेय, न साधन, न फल। जो भी कुछ है अपना लोकल प्रोडक्ट है, इंपोर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं है। सब चीज अवेलेबल है अपने पास, अपने ब्रह्म में हर चीज अवेलेबल है करके जब भी ब्रह्म की मीमांसा करेंगे, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। जब भी लीला की मीमांसा करेंगे, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, क्योंकि वो अवेलेबल है। कुआं में अवेलेबल है करके हवाड़ा में आ रही है। बात समझे ना? वो कुआं में अवेलेबल है या ली हवाड़ा में आ रही है, या बात को ध्यान से समझो। ये उनकी एक सिस्टम है और वह सिस्टम के कारण महाप्रभु जी एक बात बहुत ध्यान से अपने को बताना चाह रहे हैं। ये तो समझ गए, तेने उतार लियो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि तुम कुछ भी साधन करोगे तो तुम्हारी चेतना के जो फंक्शन है ना, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, वैसे ही तो करोगे ना। वो दिन कहां के मियां के पैर में जूती के अपन आनंद से कोई साधना करें। या तो ज्ञान से करेंगे, या कुछ इच्छा से करेंगे, या प्रयत्न से करेंगे। तो अपन जो भी कुछ साधन करेंगे, लौकिक साधन, वो अपने ज्ञान, अपनी इच्छा, अपने जैसे सेवा भी करेंगे ठाकुर जी की, कब करेंगे? अपने को समझ आई तो करेंगे ना, नहीं समझ आई तो कैसे करेंगे? समझ आई और इच्छा नहीं हो रही है तो कैसे करेंगे? इच्छा हो रही है पर अपने पास प्रयत्न की सामर्थ्य नहीं है तो कैसे करेंगे? तो अपनो ज्ञान, अपनी इच्छा, अपने प्रयत्न से जब अपने को कोई साधन करना है तो वो लौकिक हो जाएगा। वाकु कुछ करवाना है तो वो तो कोई ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न के आधार पे नहीं कराएगा, आनंद के उच्छलन से करवाएगा। बात समझ में आई? तो वो जो साधन है
वो चाहे कृपात्मक होए, चाहे द्वेषात्मक होए, चाहे हत्यात्मक होए, चाहे ऐसो स्नेहात्मक होए, जीवन प्रदानात्मक होए, वो तो आनंद के उच्छलन से कर रहे हो। बेसिक डिफरेंस वहां आ रहे हो है। या के लिए वो साधन जो है ना, वाकई वो लौकिक साधन नहीं है, वो अलौकिक साधन है। और यही लिए महाप्रभु जी कि ये सारी प्रीसपोजिशन को हरिराय जी कह रहे हैं, फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। वो फल ही वहां साधन बन रहे हो है जब वो साधन भाव से तुम्हारे सामने इंटरेक्ट कर रहे हो है। क्योंकि तुम अपने ज्ञान इच्छा प्रयत्न से वह साधन को नहीं एडॉप्ट कर रहे हो, वो अपनी कोई आनंद को आउटलेट तुम्हारे क्रिया में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी इच्छा में, तुम्हारे प्रयत्न में या तरीके को दे रहे हो है करके। वो अलौकिक साधन है, लौकिक साधन नहीं है। वाक वाले बीज भाव कह दिया है, कृपा कह दी है, सब तरह को अवान्तर व्यापार कह दिया है। प्रमेय रत्नार्णवकार वाको अवान्तर व्यापार मान रहे हैं कि वो वाको अवान्तर व्यापार है, माने अपनो ज्ञान, अपनी इच्छा, अपनो प्रयत्न, वाकी कृपा को अवान्तर व्यापार है। अवान्तर व्यापार कहने का मतलब क्या कि तुम्हारा व्यापार नहीं है, व्यापार वहां कोई अलौकिक व्यापार है, वो लौकिक व्यापार ही नहीं है। लौकिक व्यापार तो वहां को अवान्तर व्यापार है। आंखों ये एक सेटअप है महाप्रभु जी को पुष्टि मार्ग के लिए। क्यों ये सेटअप है, बात ध्यान से समझो। क्योंकि महाप्रभु जी को मन कहीं कबूल कर गया या बात को कि ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो जो भी कुछ अपने को डिराइव करना है, कंसेप्ट, प्रमाण को, प्रमेय को, साधन को या फल को, वो वाकई सच्चिदानंद में से डिराइव करना है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। होमोजीनियस है साधन, लोकल प्रोडक्ट है। बात समझ में आई ना? जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है ब्रह्म के पर्सपेक्टिव में, ब्राह्मिक पर्सपेक्टिव में जो अवेलेबल है, वाकु तुमको सिर्फ एज ए साधन यूज करना है। कितना कि जो हवा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वाकु सिर्फ तुमको अपने नाक में लेनी है, हवा पैदा नहीं करनी है। जो अनाज दुनिया में पैदा हो रहे है, वाकु तुमको खाना है, सिर्फ पैदा करना नहीं है। जो है पानी दुनिया में है, वो पानी तुमको वापरना है। जो जमीन तुमको अवेलेबल है, वह जमीन पे तुमको चलना है। जो लाइट अवेलेबल है, वह लाइट से तुमको देखना है। लाइट पैदा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पैदा भी करोगे लाइट तो वह लाइट के कोई अंश रूप से ही पैदा कर पाओगे। स्वतंत्र रूप से तो कोई लाइट अपने से पैदा होने से रही। जो अवेलेबल है मटेरियल, रॉ मटेरियल, वहां में से ही अपन कुछ भी पैदा करेंगे। प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, तो वाकई यहां जो सिस्टम अवेलेबल है वहां में से ही पैदा करेंगे। ब्रह्म ने अपने को यह सिस्टम प्रोवाइड करी है अपने सच्चिदानंद में, कि मैं कैसे सच्चिदानंद में प्रमेय हूं, कैसे प्रमाण हूं, कैसे साधन हूं, कैसे फल हूं। यह बात को पहले अच्छी तरह से मन में जमा लो, तो तुमको अनेक धर्म कहा प्रभु जी है निगम ने अनुसार, कौन सी बात कहां से डिराइव हो रही है, और वह बात के कारण कौन से तरह को अपना स्वरूप अपने को वो समझाना चाह रहे हैं कि कहां से आ रहे हो, पहले पहचानो तुम। श्योर લૌકિક સાધન અને અલૌકિક સાધન કીધું, એમાં જે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જે કરી રહ્યો છે, ગુરુ આજ્ઞાથી કરી રહ્યો છે એક્સરસાઇઝ, તો એ જે કરી રહ્યો છે એ લૌકિક સાધન ગણાશે કે અલૌકિક? કારણ કે એની ઈચ્છા થઈ છે, એ તો બ્રહ્મની કૃપા છે. તો આપણે કીધું ને કે બ્રહ્મની કૃપા છે, તો એ અલૌકિક સાધનમાં આવે. એવું છે કે જે ખાવાનો ખોરાક દુનિયા ઉપર અવેલેબલ હતો, હમણાં મનુષ્યની વાત ભૂલી જાઓ, બીજા જાનવરોની હું વાત કરી રહ્યો છું. જે ખાવાનો ખોરાક દુનિયામાં અવેલેબલ હતો ઘણી બધી રીતનો, એક જાતનો નહીં, એટલે વેજીટેરિયન, નોન વેજીટેરિયન, એમાં પણ
પુષ્કળ વેરાયટી વાળો, એ બધા જ ખોરાકોને કન્ઝ્યુમ કરવાનું આપણને એમ લાગે છે કે આપણી સમજ છે. એકચ્યુઅલી દરેક જાનવર એકબીજાને જોઈને સમજતો હોય છે. દાખલા તરીકે કોઈ દિવસે શિયાળિયાને એવી સમજ ન હોય કે હાથીને ખાવું છે મારે, પણ વાઘ મારી દે અને ખાતો હોય ને તો બચેલું હોય ખાવા શિયાળિયો પહોંચી જાય કે હા એમાં શું વાંધો છે, કૂતરોએ પહોંચી જાય હાથીને ખાવા. હો, વાત સમજમાં આવી? જેટલા પ્લાન્ટ્સ છે એ ઘણા બધાને આપણા આયુર્વેદની જે પરીક્ષા જૂના જમાનામાં અપાતી હતી તક્ષશિલામાં, તેમાં એમ કહેવાય છે કે ફાઇનલ ડિગ્રી ક્યારે અપાતી કે એમને 1 મીલ 4 મીલ 5 મીલનો રેડિયસ કહેવામાં આવતો કે જાઓ ચક્કર મારો અને એવી વનસ્પતિ શોધીને લાવ કે જેનો મેડિસિનલ યુઝ ન હોય. કોઈ શોધીને લાવતો તો એને ડિગ્રી મળતી. કેમ કે આયુર્વેદમાં એ ભણાવવામાં આવતું હતું કે જાનવરો કઈ પ્લાન્ટ્સને કઈ હર્બ્સને કઈ રીતે ખાઈને પોતાનો રોગ દૂર કરે છે. હવે આપણે લેબોરેટરીમાં એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હોય છે, એ લોકોએ નેચરની લેબોરેટરીમાં આ જોયું હતું આયુર્વેદ શાસ્ત્રીઓએ, અને એ રીતે એક્ઝામ અને ટેસ્ટ લેવાતી હતી. સો આફ્ટર ઓલ ક્યાંથી સમજ પડી કયા માંદગીનો કયો દવાઈ છે? નહીં, જે અવેલેબલ છે ને એને કોઈ બીજો વાપરી રહ્યો છે. જો કોઈ વાપરતો ન હોય ને તો આપણી હિંમત જ ન પડે, આપણને ખબર નથી પડતી ખાવા જેવું છે કે નથી ખાવા જેવું. અને જે આપણાથી કોઈ દિવસે ખાઈ ન શકાતું એને પણ કોઈકને ખાતા જોઈ લઈએ ને તો આપણને ભલે ખાવાની ઈચ્છા થાય કે નહીં થાય પણ એટલું તો સમજમાં આવી જ જતું હોય છે કે હા સાલું ખાવી શકાય છે આ પણ વસ્તુ, નથી સમજમાં આવતી. ત્યાં સાઉથ અમેરિકામાં, અહીંયા આ તરફ પેસિફિકના ટાપુમાં ખદબત્તા કીડા, લાર્વા એમ ખાય જાણે કોઈ રસગુલ્લા ને લીચી ને એવું બધું હોય, અને એ લોકો મરતા નથી. 1-2 કીડા અહીંયાથી બેહતા હોય, પાછો અંદર મૂકે, અહીંયા જતા પાછો અંદર મૂકે. કેવી રીતે? કેવી રીતે? કોઈકને એવી રીતે જોયા હશે કે ખાઈ શકાય છે, તેથી આ ખાઈ શકાય છે. જે તમે નહીં જોયું હોય કે ખાઈ શકાય છે, ખાવાની ઈચ્છા તમને થાય છે? કેમ નથી થતી? દરેક વખતે આપણી સમજ આવી જ રીતે કામ કરે છે. એટલે ગુરુએ પણ જો સમજાવી હોય તો ગુરુએ પણ ક્યાંકથી તો સમજી હશે ને, સાચી કે ખોટી. જ્યાંથી સમજી એને સમજાવી, એને કારણે એને સમજમાં આવી. તેથી આપણે એમ સમજીએ છીએ કે ગુરુએ સમજાવે એટલે ગુરુનો મોટો શિંગડા ઉગ્યા. પણ ગુરુ જો આવી રીતે પોતાના શિંગડાથી બતાવી રહ્યો છે તો ગોસ્વામી છે પણ પૂર્ણ પુરુષ પ્રમાણ પણ થતો નથી ને. એટલે સર્વનિર્ણય નિબંધમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જે ઉપદેશ આપે એ મનસી અન્ય દ્વિધાય અન્યથા ઉપદેશે ન ફલ સિદ્ધિ. પ્રમાણ મુજબ ઉપદેશ આપે તો ગુરુ છે. મન ઘડંત કાંઈ પણ બોલી જાય તેનું નામ ગુરુ નથી. કેમ કે પૂર્ણ પુરુષ પ્રમાણ પંથા નિબંધમાં જોઈ લો, ગુરુના માટે ક્લિયર કટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું છે કે પ્રમાણ મૂલૈવ પુરુષાર્થ પર્યવસાયની. કલ્પના મૂલા પુરુષાર્થ પર્યવસાયની નથી થતી. એમ પૂર્ણ પુરુષ પ્રમાણ પંથા વ્યાખ્યાતા વેલા. આવ્યું ને ખ્યાલ? સ્પષ્ટ? અચ્છા, મારો બેઝિક ક્વેશ્ચન એમ હતો કે જે શરૂઆતના લેવલ પર જે સેવા કરી રહ્યો છે, જે સાધન યુઝ કરી રહ્યો છે, તો એને આપણે અલૌકિક કહી શકીશું કે લૌકિક? ભાઈ એ જ વાત હું સમજાવી રહ્યો છું કે તમને તમે કરી રહ્યા છો, કોઈકના કહેવાથી કરી રહ્યા છો, એથી તમને લૌકિક લાગતું હોય, પણ જો શાસ્ત્રતા સાચું હોય તો લૌકિક છે જ નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યું? અને શાસ્ત્રતા ખોટું હોય તો તમે કોઈ પણ રીતે કરતા હો એ ખોટું જ છે. એ મારો કહેવાનો. પ્રમાણપંથા, જ્યારે પ્રમાણપંથ છે તેમાં પ્રામાણિક હોય તો સાચું છે, પ્રામાણિક ન હોય તો
ખોટું છે, સીધી વાત. જાણે અજાણે તમારી ટિકિટ જે કમ્પાર્ટમેન્ટ માટે રિઝર્વ થઈ હોય તેમાં તમે ચડી ગયા, પ્રામાણિક છે. જાણે અજાણે જે કમ્પાર્ટમેન્ટમાં તમારી ટિકિટ નથી થઈ એમાં ચડી ગયા તો કંડક્ટર શું કરશે? અથવા બે જ એના ઓલ્ટરનેટિવ છે ને. એ તો તમારે નક્કી કરવું પડશે ને કે પછી શું કરવું. જાણે અજાણે ચડ્યા તો રિસ્ક તો છે ને એમાં, ખ્યાલમાં. પણ અજાણે પણ ચડ્યા, પણ સાચા કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ચડ્યા તો અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ કૃતમ આત્મનિવેદનમ વ્યય કૃષ્ણ સાત કૃત પ્રાણી તેષામ કા પરિદેવના. અને જાણી જોઈને ખોટી રીતે કરાવ્યું છે તો કરાવ્યું છે તો એ ખોટું છે ને, મુદ્દો એ છે. सो एक तो ये एस्पेक्ट खास समझने को है. कल मैंने आपको एपिस्टेमोलॉजिकल सर्कल और मेटाफिजिकल सर्कल बताए थे. आज अपन उन दोनों सर्कल को सप्लीमेंट करेंगे. साधन के सर्कल सु और फर्क सर्कल सु, जासु को अपने को क्लियर कट पिक्चर समझ में आवे कि स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया और अनेक धर्म में कौन से जात को हियरार्किकल एक सिस्टम है. वो कल तो मैंने आपको ये बात बता दी थी. तेरे को सूत्र यहां लिखना है तो लिख सके हो. अब देखो, एक ये वो स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम की सृष्टि की बात नहीं है, पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा के सृष्टि की बात आ रही है. सो पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा की अपन यहां ये समझ सकें कि वाक्पति की वाणी, ये अपना एपिस्टेमोलॉजिकल सर्कल है. क्लियर? प्रमेय के सर्कल में अपन ने कल देखे तो अभी वाक्पति की वाणी को अपन यशोदोत संग लालित सु कॉरस्पॉन्ड करें. श्री यशोदोत संग लालित माने घर को ठाकुर, वासुक वकु कॉरस्पॉन्डेंस देखो. ये कॉरस्पॉन्डेंस या ढंग को है. प्रमाण प्रमेय को कॉरस्पॉन्डेंस, म्यूचुअल कॉरस्पॉन्डेंस या ढंग को है. माने ब्रह्म है तो श्रुति सूत्र से समझना पड़ेगा. परमात्मा का एस्पेक्ट जो है वो गीता से समझना पड़ेगा. भगवान वाला जो एस्पेक्ट है वो भागवत से समझना पड़ेगा. और यशोदोत संग लालित
को चाहे घर को ठाकुर को, वो एस्पेक्ट अपने को वाकू कैसे डील करनो, वो ये प्रमाण पंथा पुरुष की वाणी से समझना पड़ेगा कि याकू कैसे डील करनो, जासु कि वाको ताप दूर हो जाए। गिरिराज धरनो ताप टाल्यो, श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। ये बात समझो कि वाको ताप टालने का आखो यहां पर इश्यू है प्रोग्राम में। ये साधन को जो सर्कल है, वहां में देखो या ब्रह्म के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रह्म तादात्म्य बोध के अलावा अपने को क्या कर सकें, कर क्या सकें? जब भी तुम ब्रह्म के तरह की सोचोगे अपने आप को, करने धरने को कुछ भी नहीं रह गए हो। क्यों? कि आफ्टर ऑल अपन एक अंश हैं, अपन वह रेल के डब्बा हैं कि जो इंजन की तरह घसड़े से इंजन के द्वारा घसड़े जा रहे हैं, उनको खुद को चलने को कहां मौका है? उनको चलने को मौका नहीं है। तो ब्रह्म तादात्म्य बोध के अलावा यहां तो कुछ भी नहीं हो सका ना साधन। महाप्रभु जी कहां कह रहे हैं? सेवा फल में। सेवा फल में कह रहे हैं। थोड़ा और एडवांस स्टेज पे महाप्रभु जी नवरत्न में कह रहे हैं, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतं त्यजेत। अकर्म की बात समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारो कर्म बराबर नहीं हो रहे है तो दम मत तोड़ दो, शरणागति की भावना करो। शरणागति बेसिकली अपन कंठी लेनो समझे महाराज सु, वो तो आपको बाह्य खाली रूप है, इनसिग्निफिकेंट रूप है। वाको मोस्ट सिग्निफिकेंट रूप तो यह है कि भगवान के शरण में मैं हूं, ये काया वाणी मनसु अपने मन को ऑटो सजेशन देते आना चाहिए। वो कंठी ले ली ना और ये सजेशन देना भूल गए तो शरणागति ठीक है, वो ठप्पा लग गया है, पर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है बहुत। माने रजिस्टर्ड नहीं भयो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है पर रजिस्ट्रेशन वाको डॉक्यूमेंट को भयो नहीं है। ये ब्रह्म के बाद जो परमात्मा आ रहे है, यही लिए या परमात्मा के लेवल पे शरणागति और आपको अनौपाधिक रति कह दोगे तो और अच्छा रहेगा, समझ में आएगी बात। ये एक साधना आ रही है। या साधना में अपन समझ सकें कि सचमुच में महाप्रभु जी ने अनेक धर्म के अंतर्गत ये भी बताई है कि तुमसु वो शरणागति को भाव भी मेंटेन नहीं होतो होए तो वाणी सु ऑटो सजेशन दो अपने आप को, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। वो तो एकदम ग्राउंड लेवल की बात आ गई। वो अपन देख सकें कि महाप्रभु जी ने कितने ऑप्शन को विचार करने के बाद लास्ट एक थेरेपी तरीके बताइए। और वो परमात्मा के, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जिन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि
शाश्वतम। वो शरणागति सु एक शांति और शाश्वत स्थान तुमको मिल रहे है या ब्रह्म के सिस्टम में वापस शरणागत होने को। जब तुम वासु फाइट कर रहे हो तब तुमको वो स्थान नहीं मिल रहे हो, तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को तुम्हारा अहंकार डिस्टर्ब कर रहे हो है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि, कोन्योस्ति सदृशे मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। तो माने माँ भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि जो ये माया मोहित हैं वो मेरे प्रपन्न नहीं हो रहे हैं, जो माया मोहित नहीं हैं वो तो प्रपन्न हो जाए। प्रपद्यन्ते न नराधमा, वो अधम नर जो है वो प्रपन्न नहीं हो रहे हैं। अधमता उनकी काय बात की है? मायापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। ये परमात्मा के साथ अपनो विसाविस जो इंटरेक्शन को अनेक धर्म में सु एक धर्म ये आ रहे हो कि भाई यदि तुम वाकु परमात्मा समझ रहे हो और तुम वाकु साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो जाओ शरणागत। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, ये आखो एक सिस्टम अनेक धर्म के अंतर्गत समझाया गया है। महाप्रभु जी ने निरंतर कृष्णाश्रय में, नवरत्न में और सर्वत्र, पंच विवेक धैर्याश्रय में, पंचपद्यानी में, सर्वत्र यह प्रॉब्लम को टेकल करी है कि भाई नहीं कुछ हो पा रहे हो तो ये तो कर पास रहे हैं कि नहीं, अपन अपने आप को इतना तो समझा पा रहे हैं कि नहीं। वहां में भी पासी कॉम्प्रोमाइज बताइए कौन सी, कि यदि तुम नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो शुरू करो, खुद को समझाना, खुद को कहना शुरू करो कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो भी बात बनेगी। धीरे धीरे वो वाणी सु मन में जाएगी, मन में सु व्यवहार में आएगी। हाँ, वदत भीरेव सततम स्थेयम इत्येवमेवमति, तो ये वदत भीरेव सततम स्थेयम इत्येवमति वो ऑटो सजेशन की बात है। हो, ध्यान में आई? वाक्य बाद साधन, यहां देखो भगवत भक्ति आ रही है। ये भक्ति क्या है? बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। पूजा और श्रवणादि एक ध्यान से समझे। यद्यपि बड़े कई टीकाकार यहां में आपस में काफी उलझ गए और पूरा दो संप्रदाय बन गए पुष्टि मार्ग में वह उलझन के कारण, तो अपन या कुछ सिंप्लीफाई करके देखें तो एक सीधो सो वाको एक रूप समझ में आवे है कि वो उलझन को एक सीधो उपाय ये है कि अपने की सेवा प्रणाली में पूजा प्रणाली इनकॉर्पोरेट करी गई है कि नहीं करी गई है? करी गई है। अपने यहाँ की सेवा प्रणाली में कल जैसे मैंने आपको बताया गोसाई जी ने श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम तत्र नवधा भक्ति, नवधा भक्ति को इनकॉर्पोरेट करी कि नहीं? नवधा भक्ति को इनकॉर्पोरेट करी, इतना ही नहीं, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत भजनम, तो जो तुम्हारा धर्म है मामे यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म अन्य भी परधर्मा विधर्मा वा, वो सारे ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव वहां सजेस्ट किए हैं। तो वो भगवत भक्ति के पार्ट तरीके आ रहे हैं। बात समझो, ब्रह्म ज्ञान तरीके नहीं है साधना वो। क्योंकि बात ध्यान समझो कि यदि मैं नहीं कर पा रहे हूं वर्णाश्रम धर्म निभा रहे हूं, ब्रह्म को का बिगड़ो? यदि समझो मैं शूद्राचार को पाल रहे हूं, ब्रह्म को का बिगड़ो? पद्भ्याम शूद्र आ जाए तो वाके चरण में बैठे भय हूं, तो दासी भाव की पराकाष्ठा हो गई प्रभु के चरण में बैठना। मैं अपनो वर्णाश्रम धर्म नहीं पाल के शूद्र की तरह से जी रहे हूं, ब्रह्म में क्या बिगड़ रहे हो? ब्रह्म के साथ मेरे रेसिप्रोकेशन में क्या बिगड़ रहे हो? नथिंग। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य द्वेष्य पद्भ्याम शूद्र अजायत, वाके चरण में बैठे हुए हूं, वासुजादे बड़ी सिद्धि क्या चाहिए? देव दुर्लभ है।
बात समझ में आई? वर्ष कम वर्ष क्या होगा? वर्णाश्रम धर्म नहीं पाल रहे हैं, शूद्र हो गए। शूद्र हो गए तो आके चरण में, बाहर कहां जाएंगे? बात समझ में आई ना? ब्रह्म को कुछ नहीं बिगड़ रहे हो तुम। यदि रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हो, भक्ति के जो डूज और डू नॉट्स हैं उनमें जो अंगतया बताए गए हैं, वर्णाश्रम धर्म और नवधा भक्ति, उनको तुम कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, शास्त्र क्या कहेगा? शूद्रो। जैसे शास्त्र क्या है, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 पीढ़ी तक जाने अपनी ब्राह्मण वृत्ति नहीं निभाई, वो जो वृत्ति कर रहे हो वो है वो। माने क्षत्रिय की वृत्ति कर रहे हो तो ब्राह्मण नहीं हो के क्षत्रिय हो गए हो, बनिया की वृत्ति कर रहे हो हवेली के धंधा करने की तो बनिया हो गए हो, और ठाकुर जी को बेच रहे हो तो वो चांडाल हो गए, शूद्र से भी नीचे गए हो। तो जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा वर्ण है, वर्ण सु काम नहीं है, एकदम साफ है, क्लियर। पर समझो कि चांडाल हो गए तो ब्रह्म के साथ क्या तुम्हारे रेसिप्रोकेशन में भी खराबी आ रही है? शास्त्र में, वेद में स्पष्ट ऐसे कहा गया है कि जा वक्त, बहुत खूबसूरत बात कही है कि जा वक्त आदमी सो जाए है वा वक्त वा की चेतना न ब्राह्मण रह जाए न चांडाल ले जाए, स्वम प्रत्यय प्रत्यय भवती। ब्रह्म की चेतना से वो यूनिफाइड हो जाए सोते वक्त रात को। ज्ञान की बात नहीं है हो, जागे तो फिर पाछे ब्राह्मण या चांडाल हो जाए, सो तो रहे ना। फ्रीज कर दियो वाकु समपीतो भवति तद यथा प्रियया भार्यया संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम एवं प्राज्ञानात्मना संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम। अपनी बिलीवेड को अपन चौंट जाए फिर सारी दुनिया भूल जाए, ऐसे नींद में तुम ब्रह्म को चौंट जा रहे हो और सारी दुनिया तुम भूल गए कि तुम ब्राह्मण हो, कि चांडाल हो, कि मनुष्य हो, कि हैवान हो, वहां में तुम एकाकार हो गए। ये शास्त्र कह रहे हो। तो वाकु क्या लफड़ा है? वाकु लफड़ा क्या है? वहां में वाकु कोई लफड़ा नहीं है। अपन वर्स्ट कम वर्स्ट चांडाल हो गए ना, वाकु लफड़ा है वो तो तुमसे भेट ही रहे हो रात को। तद यथा प्रियया भार्या संपरिष्वक्तो नान्तरम किंचन वेद न बाह्यम एवं प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो अत्र पुलकसो अपुलकसो भवति ब्राह्मणो अब्राह्मण राजा अराजा भवति। यह शास्त्र के सो जाने के बाद ब्राह्मण न ब्राह्मण है, न चांडाल चांडाल है, न राजा राजा है, सब एक आकार हो जा रहे हैं, एकीकृत हो जा रहे हैं। ये सारे जागने पे लफड़ा पैदा हो रहा है। जागते ही वो अलार्म बजे ना, धंधा वाले को धंधा को अलार्म बज जाए। तो मुन्ना भाई को क्या गाना तो चाचू, हाँ सुबह हो गई। घड़ी के कांटे भागे और सूरज चाचू भागे, हाँ तो ना ऐसा। तो बस सुबह होते ही वो घड़ी के कांटे भागे और सूरज चाचू जागे और वो मामू वालों आपको चक्कर आ जाए। वो मुन्ना भाई हो गए फिर। तो मुन्ना भाई को अपना काम पे लगना ही पड़ा ना। कौन की पॉकेट मारनी, कौन के खिसा में हाथ डालना, कौन को बेवकूफ बनाना, कौन को डॉक्टर दवा खाना दिखाना। घड़ी के कांटे भागे तुरंत। तो वो रहस्य समझो साधना को, वो सारो साधना को जो रहस्य है वो सुबह जग रहे हो। क्या वर्डिंग में भूल गए, दिमाग में से निकल गई। सूरज चाचू जागे और देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे, बस वही। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। चंदा मामू, मामा नहीं होगा, मामू होगा। मामा है, अच्छा सूरज चाचू जागे, बस वही प्रिंसिपल वो है। घड़ी के कांटे भागे और तुरंत ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाए, बनिया बनिया हो जाए, डॉक्टर डॉक्टर हो जाए, कुत्ता कुत्ता हो जाए। सोया भयो कुत्ता ना, शेर भी कुत्ता के बराबर है और कुत्ता भी शेर के बराबर। सोने के वक्त क्या पता चले कि शेर है कि कुत्ता है? कुछ फर्क पड़े? सोए भय शेर में और कुत्ता में फर्क क्या है? जागने के बाद बहुत फर्क है।
वो तो जागने के बाद तो है करनी पड़ेगी ना अपने को। सोए भय में क्या फर्क पड़े? बात मेरी समझ में आई? तो ब्रह्म को कोई लफड़ा नहीं है, ब्रह्म को कुछ तकलीफ नहीं है या बारे की। या बात को अच्छी तरह से समझो। तकलीफ कहां से पैदा हो रही है? जा तरीके को अपन ने भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करने को प्रोग्राम बनाया है ना, वहां में लफड़ा हो रहे हो। तो तुमको यहां प्लेस कर दिया जाए ये कह के कि आज तुम ये करो अथवा ये करो, कल या के लिए आई हो, आज या के लिए धांधल मत करो। आज तुम या के लिए धांधल करते हो तो महाप्रभु जी हैं करें कि वो ब्रह्म संबंध, हाँ कभी फिर पीछे से जाके कही कि मैं तो पहले ही कहता तो छोड़ के आ गए हो ना तू मर्यादा में जी, मैं करते रहे महाप्रभु जी। अब वो पीछे पड़ जाए क्या करे है व्यक्ति। सो ये वाको सेटअप है। पर जहां यशोदोत्संग लालित की बात आ रही है, वहां